वाह रिया, मानना पड़ेगा तुझे। जिस मानव अर्चना की प्यार की लोग कस्में खाते हैं, उस मानव को तूने इतनी जल्दी अपने जाल में फांस लिया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मानव ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। लगता है तेरे प्यार का जादू उसके सर पर चढ़कर बैठ गया है। शाबाश रिया, क्या काम किया है तुमने। क्या हुआ रिया? अचानक शक्ल का रंग कैसे उड़ गया? ओह, शायद तुम मानव को एक्सपेक्ट कर रही थी, राइट? एक सेकंड, मैं कुछ डिस्कस करने नहीं आई हूँ तुमसे। सीधे से एक सवाल पूछूंगी, सीधे से उसका जवाब देना। क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों मेरे और मेरे पति के बीच में गलतफहमी पैदा कर रही हो? ये आप क्या कह रही है? मैं क्यों? मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। जितनी भोली तुम दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। मानव का मीटिंग में न होते हुए भी मुझसे झूठ बोलना, जानबूझकर मानव को मुझसे अलग करने की कोशिश करना, मानव के करीब जाना, ये सब किस लिए? सच बोलो, क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हारे और मानव के बीच। एक मिनट, तुम जानना चाहती हो ना कि मेरे और मानव के बीच क्या है और क्या नहीं? That's none of your business. तुम मानव की पत्नी हो, अपनी औकात समझो और घर की 4 दीवारों के बीच चुपचाप बैठी रहो। मेरे और मानव के बीच आने की। इस तरीके से बात करते हैं? इतनी तमीज नहीं है तुम में? थोड़ी शर्म नहीं आती तुमको? शर्म? कैसे शर्म? मैं मानव को प्यार करती हूँ और मैं उन्हें पाना चाहती हूँ। तुम जैसी डाउन मार्केट बीवी से ना, तो मैं उनके साथ काफी ज्यादा सूट करती हूँ। एक सेकंड, अब एक शब्द भी और मुंह से निकाला तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? एक तो मुझे यहाँ धोखे से बुलाया और फिर मुझ पर रुबाब झाड़ने की कोशिश कर रही हो। कौन किसे धोखा दे रहा है ये तो बहुत अच्छे से पता है मुझे। रिया, धोखा तुम दे रही हो मानव को अपनी भोली शक्ल दिखा कर। लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो, अब तुम्हारा ये खेल ज्यादा दिन तक और टिकने वाला नहीं, क्योंकि मैं मानव को सब कुछ तुम्हारी सच्चाई बताने वाली हूँ। हाँ तो जाओ जाओ, रोका किसने? जाओ जाके मानव से सब कुछ कह दो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्चना, और तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी, और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत तो है ही नहीं। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो मानव को प्रॉब्लम में डाल सकता। मतलब? तुम्हारा पति मानव मुझ पर लट्टू हो चुका है और मुझे दिन रात मैसेजेस भी करते रहते हैं। यकीन नहीं आता तो फिर देखो, देखो ये मैसेजेस। I love you. तुम ऐसी प्यार भरी बातें करती रहोगे तो मैं काम कब करूंगा? मतलब मानव, अभी क्या कह रहे हैं? क्या करेगा? क्या मतलब? तुमने मैसेज किया, मैंने रिप्लाई किया, लेकिन तुमने उसका रिप्लाई नहीं किया, सीधा फोन किया। एक सेकंड रिया, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, ये सब कुछ तुम्हारी चाल है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन तुम इस बात को साबित कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो कोई सबूत है ही नहीं। लेकिन लोग तो जो देखेंगे वही मानेंगे ना। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम चुप रहना चाहती हो या फिर अपने पति मानव की इज्जत अपने हाथों बेचना चाहती हो। मानव मेरा पैशन है और मैं उन्हें हर हाल में पाकर ही रहूंगी। And it's a challenge.
वो मैसेज रिया के पास कैसे? जरूर इसमें रिया की कोई चाल है। उसी ने कुछ किया, लेकिन क्या क्या करूं? किससे बात करूं इस बारे में? ऐसा कौन है जो मेरी इस मामले में मदद कर सकता है? मानव से कह दो? नहीं, उन्हें कहने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं। वो मैसेज वाली बात है, लेकिन रिया उसे डिलीट कर ही देगी और कहती कि उसने कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजा और मानव भी यही समझेंगे। अर्चना, ये अर्चना परेशान है बेटा? नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा। झूठ मत बोल, तेरे चेहरे से पता चला तू परेशान है। बता ना क्या परेशानी? लेकिन नहीं, सच्ची मैं वो देख बेटा, अगर सुलोचना ताई होती तो तू उसके पास जाके हक से अपनी परेशानी बताती ना। तो मैं भी तेरी माँ हूँ बेटा, बोल ना क्या परेशानी? एक्चुअली बात है ना, आजकल मानव का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो दिन रात काम करते रहते हैं, तो इसलिए आशना जी ने मानव को एक सेक्रेटरी दी। उसका नाम है रिया। हे यू, दिखाई नहीं देता क्या? घर पर मेहमान आए, चावल रखकर पानी लाओ। ये आजकल की नौकरानियां भी बहुत कामचोर होती हैं। देखिए मैं वाहियात लड़की है, वाहियात लड़की है। यहाँ आई थी, मैंने सुनाया उसे बहुत। लगता है अभी तक उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। क्या किया उसने तेरे साथ? भाई मैं उससे ऑफिस में मिली थी। आई उसने मुझे धमकी दी कि वो मानव को मुझसे छीन लेगी। ये उसकी हिम्मत? हाँ? मेरे बेटे की बसी बसाई गृहस्थी ये उजाड़ देगी? सोचा कैसे उसने? जब हमारे घर आई थी तो मुझे लगा ये गिरी हुई लड़की है, लेकिन इतने हद तक गिरेगी ये नहीं सोचा था। वो सविता देशमुख के बेटे पर जाल बिछाना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये सविता वही जाल उस पर बिछा देगी। फिर देखती हूँ वो क्या कर सकती है। अर्चना, यू नो वरी, हाँ? मदर विथ यू। ऐसे भी उस दिन का हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं उसका हिसाब चुकता करूंगी, वो भी सुद के साथ। अर्चना, आज से अपना मिशन चालू। तू तेरे पति के पीछे रहना, मैं मेरे बेटे के पीछे रहती हूँ। दोनों मिलके उसकी अकड़ ठिकाने लगा देंगे। उसे उसकी छठी का दूध याद आना चाहिए। डरना नहीं। आई एम ना? अरे बप्पा, ये क्या दबा दिया मैंने? पिक्चर ही गायब हो गई। ये रिमोट। अरे आई, अरे वाह, नया टीवी। अरे ये आती है। हाँ, टीवी क्या आई, मैं नया फ्रिज, एसी सब कुछ आया है। क्या बात कर रही है? ये खा। जरा लगा ना। अरे हाँ, वो पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है। तू रुक ना एक मिनट। क्या कर रही है तू? ये देख, पिक्चर आ गई। नया टीवी देखने में बड़ा मजा आता है ना। क्या हुआ आई? तू इतनी शांत क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं रे, वो पुराने दिन याद आ गए। जाने देना। एक बात कहूँ मैं तुझे? हाँ बोलना। जब से तेरी मनहूस सास ने ये घर छोड़ा है ना,
बहुत अच्छा हुआ है। अरे जब तक वो इस घर में थी ना, तब तक तेरे फैमिली में किसी की तरक्की नहीं हो रही थी। पनौती थी, पनौती। आई, विनोद, ये क्या बोल रही हैं आप? एक मिनट, शांत हो जाओ। हाथ झुकते तुम्हारे। लेकिन विनोद, आई ने क्या गलत कहा है? तुम खुद ही देख रहे हो ना कि उनके जाने के बाद में हमारे घर में कितनी खुशियां आ गई हैं, कितना सुकून मिलता है हमें, और हमारी भी तरक्की भी हुई है ना, हुई है कि नहीं? विनोद, एक बात पूछूं तुमसे, सच सच बताओगे? तुम अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहते हो? अपने हिसाब से या फिर कॉम्प्रोमाइज करके? अब खैर छोड़ो विनोद, तुम और आई बैठ के बातें करो। मैं तुम दोनों के लिए ना कुछ लेकर आती हूँ बनाकर। अरे बनाकर क्या, नए फ्रिज से आइसक्रीम लेकर आती हूँ। तुम्हारा गर्म दिमाग भी शांत हो जाएगा। अपने गर्म दिमाग को थोड़ा शांत करो। बैठो। मैं आऊँ तेरे साथ? नहीं, बैठो। आई ने कह तो दिया है कि वो रिया वाले मामला संभाल लेगी, लेकिन क्या वाकई में वो रिया जैसी शातिर लड़की का सामना करना ये कोई आसान बात नहीं है। चलो नीचे उतर। अर्चना, ये क्या है अर्चना? कहाँ खोई हुई हो तुम? अरे सचिन को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। वो कैसी लापरवाही है अर्चना ये? मानव, वो मैं आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम आई को लेके परेशान हो, लेकिन इस तरह नहीं। मानव, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, कोई बात है क्या? हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आई को छोड़ के कोई ऐसी बात है जो तुमसे छुपा रही हो? नहीं मानव, सच्ची ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया, तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए। और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर आने का। ये तो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। रिया, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? जो भी कहना है जल्दी कहो, जाओ यहाँ से। अगर वैशाली ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे इतना डरते हो अपनी पत्नी से? मुझे नहीं पता था कि बाहर शेर बनने वाला धर्मेश घर आकर बिल्ली बन जाता है। बकवास बंद करो, जो भी कहना है जल्दी कहो। मैं अभी अर्चना से मिल के आ रही हूँ। तुम अर्चना से क्यों मिली थी? मुझे कोई शौक नहीं है उससे मिलने का। ये तो उसने मुझे वहाँ धोखे से बुला लिया था। मतलब ये कि उसने मुझे मानव के सेल से SMS किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसलिए मैं वहाँ चली गई और वहाँ जाकर देखा तो अर्चना थी। और सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये है कि उसे सच्चाई पता चल गई और उसने मुझे धमकी दी है कि मैं मानव को जाके सब कुछ सच सच बता दूं। गुड। इसका मतलब हमारा प्लान वर्क कर रहा है। वेरी गुड। रिया, तुम जानती नहीं हो तुमने क्या किया है। तुमने अर्चना की दुखती नस साफ साफ पकड़ ली है। अब बस उसे जोर से दबाती जाओ
और अर्चना को तुम्हें एक्सपोज करने के लिए उकसाओ। जब ये बात मानव को पता चलेगी तो वो अर्चना से बहुत नाराज होगा। अपनी लाडली बीवी का शक करना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बेचारा, और इसी बात का फायदा उठाकर हम अपना अगला कदम चलेंगे। गुड, वेरी गुड जॉब रिया, सही जा रही हो तुम। बेचारी अर्चना, उसे तो ये पता भी नहीं होगा कि तुम्हें एक्सपोज करने के चक्कर में हमारे ही फेवर में काम कर रही है। सारे कपड़े खराब कर दी। लोग भी ना ऐसे गाड़ी चला। वैशाली, किसने लगा दिया कीचड़? तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए ना। ये रिया है वैशु, हमारे ऑफिस में काम करती है, मानव की असिस्टेंट है। हेलो। हेलो। रिया, ये मेरी वाइफ है। एक्चुअली मैं ये फाइल ले आया था ऑफिस से, वही लेने आई। ठीक है, आप कंटिन्यू करो, मैं आती हूँ चेंज करके। जाओ यहाँ से, बाकी की बातें ऑफिस में करेंगे। प्लीज जाओ यहाँ से। बाय। जहां तक हो सके मुझे मानव के सामने नॉर्मल बिहेव करना होगा। अब तो उन्हें भी शक होने लगा है कि आई के अलावा कोई और बात भी है जो मुझे परेशान कर रही है। अगर गलती से उन्होंने मेरे इस नई परेशानी के बारे में पूछ लिया तो अब की बार मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। अरे अर्चना, बैठ। क्या हुआ मानव? इसमें साइन करो। ये क्या है मानव? ये एक एफडी है, नई एफडी जो मैंने तुम्हारे नाम पे की। लेकिन इसकी क्या जरूरत है मानव? मैंने क्या जरूरत है मतलब? आज हमारे पास पैसे हैं, पूरा खर्चा निकाल के कुछ पैसे बच रहे तो उसको सेव करते हैं ना अर्चना, बाद में काम आएंगे। हाँ मानव, लेकिन पिछली बार भी मैंने आपसे यही कहा था कि आप जितनी भी एफडीज करते हैं आप आई के नाम की कीजिए, उन्हें खुशी होगी मानव। अर्चना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मेरी आई बहुत सीधी सादी है, भोली सी है बिल्कुल। अगर उनके नाम पे पैसे रखूंगा ना तो कोई भी आएगा उनको बेवकूफ बनाएगा और सारे पैसे लेके चला जाए। अब तुम्हारे नाम पे रहेंगे तो कम से कम मैं निश्चिंत तो रहूंगा कि कभी किसी को भी जरूरत हो तो तुम दे दोगी। अभी सवाल मत पूछो और साइन। मानव लेकिन मैं... अच्छा ठीक है, अगली एफडी आई के नाम पे। खुश? थैंक यू। अरे मानव, हाय। जरा तेरा फोन देना। वो हलकट डॉक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहा है। दे तो भाई, लेकिन बस उसको डांटना मत। ये ले। मैं आती हूँ मानव। आई, इधर आ। आई क्या बात है? जोर से मत बोल। ये फोन से मुझे उस चुड़ैल का नंबर ढूंढ के दे। पास। मानव, अरे मानो बेटा, ले। वो नालायक ने अपना फोन बंद रखा है, लगता ही नहीं। आई लेकिन आप इस नंबर का करेंगी क्या? अभी तक सोचा नहीं, लेकिन जरूर कुछ न कुछ करूंगी मैं। भेजे में आना चाहिए पास तुरंत। बैंड बजानी है ना उसकी।